सिंपल। ठीक है, स्टार्ट हो गया जी, स्टार्ट हो गया है। हाँ तो ठीक है। चलो तो पढ़ा जाए। इस थ्योरम को देखो हम प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पे समझो क्या कैसे थ्योरम प्रूफ होगा। ठीक है ना, देखो बड़ा अच्छा थ्योरम है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान देना। कह रहा है कि फील्ड के पास FIELD, फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, नो प्रॉपर आइडियल। इसका मतलब क्या बाबू है कि कोई भी फील्ड F है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही आइडियल होंगे, या तो वह सिंगल्टन जीरो होगा या तो खुद क्या होगा, F होगा। ठीक है, यही दो होगा। तो मान लेते हैं केस वन मान लेते हैं कि लेट I इक्वल टू क्या जी, I आइडियल है F का और I इक्वल टू क्या हो गया, सिंगल्टन जीरो। देखो जी समझ नहीं आएगा, छापना बाद में है, समझ नहीं आएगा फिर। तो हमको दिखाना है कि अगर I F का आइडियल है तो इसके पास दो ही आइडियल होंगे, या तो सिंगल्टन जीरो होगा या तो I खुद क्या होगा, F होगा, इसके बीच में नहीं मिलेगा। अच्छा भैया, तो हमने मान लिया कि I क्या है, सिंगल्टन जीरो, तब तो थ्योरम प्रूफ हो गया। ऐसे I सिंगल्टन जीरो है तो सिंगल्टन जीरो तो प्रॉपर होता नहीं है, ये क्या होता है, इम्प्रॉपर आइडियल। ठीक, तो ये तो थ्योरम तुरंत प्रूफ हो गया। केस टू, अगर हमने मान लिया कि लेट I इक्वल टू नॉट सिंगल्टन जीरो है, तो हमारा टारगेट क्या हो गया, अगर I सिंगल्टन जीरो नहीं है तो हमें क्या दिखाना है, I बराबर F। ध्यान देना बाबू, I बराबर F दिखाने के लिए हमको ये दिखा दे I सबसेट किसका है, F का, और F सबसेट किसका है, I का। यही दोनों चीज़ दिखा दें तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमेशा होता है क्योंकि I हमेशा R का क्या होता है, सबसेट होता है। ये तो हमेशा ट्रू होता है। तो हमारा टारगेट क्या है, ये दिखाना। ठीक, अगर I सिंगल्टन जीरो नहीं है तो I बराबर F दिखाना है। F दिखाने के लिए दोनों कंडीशन दिखा दें, पढ़े होगे बचपन में कि I सबसेट ऑफ F और F सबसेट ऑफ I दिखा दें तो I बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। चलो भैया ठीक है। तब देखो, अब यहाँ देखो I सिंगल्टन जीरो नहीं है, इसका मतलब एक कोई ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा ना, किस में मिलेगा, I में मिलेगा। और I सबसेट किसका होता है, F का। इसका मतलब है कि ये नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ खो गया, F का। और F क्या है, फील्ड है। तो फील्ड है तो F प्लस क्या होता है, अबेलियन होता है। और F स्टार डॉट क्या होता है, वो भी अबेलियन होता है। इसका मतलब इसका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स कहाँ का, F एग्जिस्ट। इतना क्लियर है। अब देखो ए कहाँ का एलिमेंट है, F का। ए इनवर्स कहाँ का एलिमेंट, नहीं ए कहाँ का है, सॉरी, ए कहाँ का है, I का। ए इनवर्स कहाँ का है, F का। तो बताओ ए इंटू ए इनवर्स कहाँ का होगा, I का होगा। क्यों, बाई सेकेंड कंडीशन ऑफ आइडियल। आइडियल भी यही कहते हैं ना कि ए अगर I का है और ए F का है तो इनका प्रेम मिलाप कहाँ हो जाता है, I में। तो वन कहाँ का हो गया, यहाँ तक कोई डाउट। चलो अब देखो बाबू, हम मान लेते हैं हमको ए दिखाना है ना, तो हम क्या करें, कोई भी एलिमेंट किसका लें, F का, और दिखा दे वो कहाँ कहाँ चला जा रहा है, I में। तो मान लेते हैं बाबू, अभी लिखना मत, हम लिखाएंगे अच्छे से। B कहाँ का ले लो एलिमेंट, F का। वन कहाँ का है, I का। तो B डॉट वन कहाँ खो जाएगा, I का। तो B कहाँ खो गया, I का। कोई भी एलिमेंट ले लिया F का तो वन पहले का I का है, तो दोनों B डॉट वन कहाँ हो जाएगा, I में। तो B कहाँ खो गया, I में। तुम कुछ भी B ले रही हो या C ले रही हो, D ले रही हो, वो सब कहाँ चले जा रहे हैं, I में। तो F सबसेट किसका हो गया, I का। और ये हमेशा होता ही है, I सबसेट ऑफ F। इन दोनों से हम कर दिए कि I बराबर क्या हो गया, F हो गया। तो सैनडोज अगर तुमसे कोई पूछेगा
कि Q प्लस डॉट के पास कितने आइडियल हैं, तो क्या कहोगे, बोलो। नमस्ते सर। अगर पीएन सर पढ़ाए मान लो और पूछे कि Q के पास कितने आइडियल हैं, हाँ देखो ये बहुत होशियार है। तुम बताओ जीएमजीपी जी, ये भी नहीं बता पाएंगे। हमारी बतिया को जो समझोगे तब ना, पढ़ाते हैं हम यहाँ, ध्यान रहता है कहीं और। देखो भैया, देखो भैया, 3 चीज़ होती है, एक होता है तन, एक होता है मन, एक होता है धन। 3 चीज़ होता है ना जी। तो तन तो यही है, दिख रहा है हमें। धन तो देकर आई हो तब बैठी हो, बचा क्या, मन। तो मन को थोड़ा कंट्रोल कर लो, सब समझ में आएगा। को बताओ कितने, क्योंकि पूछे क्यू के पास कितने आइडियल हैं, तो क्या कहोगे, देखो सब बकलोले हैं, एक नंबर। 2 होगा। कौन कौन, सिंगल्टन, जीरो और वो खुद। बाबू किसी के पास, किसी भी रिंग के पास कोनो और आइडियल हो चाहे ना हो, 2 तो हमेशा होगा ना। इम्प्रॉपर आइडियल हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो क्यू के पास कितने आइडियल हुए, 2, और दोनों क्या हैं, इम्प्रॉपर। उसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं मिलता। ये सब कब जानोगे, ठीक है। क्या क्या बोल रहे जी एमजीपी जी, भुन्न भुन्न बोल रही हो। चलो लिखो, था लिखने में फास्ट है ना भाई, धीरे नहीं, अब तो स्पीड बढ़ेगी। ठंडी आ रही तो जब तेज लिखोगे तभी तो गर्मी आएगी। चलो लिखो, अरे अरे तो ठीक है, अब फास्ट लिखो खूब। हाँ लिखो, लेट, प्रूफ लिखो, लेट एफ बी अ फील्ड, एफ बी अ फील्ड एंड आई बी इट्स आइडियल, let f be a field and I be its ideal dot in order to show that f is a simple ring, in order to show that f is a simple ring, we show that I is equal to singleton 0 or I is equal to f, I is equal to singleton 0 or I is equal to f। दूसरा लिखो, अरे नीचे से, नाउ वी हैव 2 केसेस, we have 2 cases। देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लिखो, इफ I is equal to singleton 0, if I is equal to singleton 0, that is, बंद कर देना, ठीक है जी। I is equal to singleton 0, that is I is null ideal, I is null ideal, then there is nothing to prove, then there is nothing to prove। there की स्पेलिंग क्या होता है, THERE होता है। there is nothing to prove because null ideal is an improper ideal, because null ideal is an improper ideal। MGP जी, कल से जब हमारा टर्न रहेगा ना, तो इधर छोटा सा रुमाल लेते हैं ना, ठीक है ना, इसको पोंछने के लिए, जो गंदा हो रहा है, देना कुछ है, रफ है नहीं भैया, जो आप यूज़ करते हो नहीं, कोई फटा फटा, ठीक है जी एमजीपी जी, है ना। लिखो, लिख लिया ना, लिखो केस 2, केस 2 लिखो, इफ
I is not null ideal, if I is not null ideal, that is I is equal to not singleton 0, that is I is equal to not singleton 0. It means that I contains at least one non-zero. It means that I contains at least one non-zero element besides BESIDS, इसके अलावा besides the zero element, besides the zero element. इस तीनों लाइन को लिख लीजिए. से करके से ए नॉट जीरो एलिमेंट ऑफ आई, इसको लिख लीजिए. यहाँ पे आप रीजन क्या देंगे मेरे बाबू, क्या देंगे, क्योंकि एफ स्टार डॉट क्या बोलो फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप. ऐसे लिखे रहोगे ना बाबू तो एग्जाम में तुमको अच्छा लगेगा, तुम भूलोगे नहीं. अबेलियन ग्रुप लिख लो इतना, फास्ट लिखो थोड़ा. Now लिखते रहो. ये सब लिखते रहो, ठीक है ना. सब हम समझा चुके हैं, बस तुम लोग लिखते रहो. लिख लो, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो. ये क्या लिखा है? हाँ, और ये क्या है? आई है. तो कम से कम ध्यान तो से लिखो जी, ठीक है भाई. लिखो, प्यार से लिखो, समझ के लिखो. ये नहीं कि मैंने कुछ मान लो कुछ गलती लिख दिया तो तुम उसको समझ के लिख दो. इसलिए तो पहले समझा देता हूँ. आज तो तुम हमको 2 घंटा झेलोगी, अभी फिर पढ़ोगे ना नीचे. उस दिन समझ में आया था. हाँ, तो उस पर क्वेश्चन वोश्चन कर लेना जी. और जो तुम्हारे चिंगू मिंगू होंगे ना कोई सहेली वेली, हाँ, तुम सबसे नोट्स वोट्स लेते रहना. आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग बड़े आदमी हैं. छोटे आदमी पढ़ाते हैं, 3rd ईयर को. क्या 2 घंटा झेलोगे? 9 से 10 आज किसी क्लास है क्या तुम लोग की? हाँ, तो ठीक है. तब आराम से हमारा 3rd ईयर फिक्स हो गया है, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी मिली है 1.5 पेपर की.
हमको लग रहा है अब गर्म पानी पीना पड़ेगा। तब आदित्य जी का दिमाग ठीक था वेडनेसडे को? नहीं नहीं यार, हम लोग सोचे थे कुछ अच्छा, कुछ यहाँ डीजे उजे बजता, डांस वांस किया जाता, लेकिन गड़बड़ा गया। थोड़ा सा और टाइम लगेगा। मैं तो सेंडूज वाला नागिन पे डांस करता नहीं जी, आता ही नहीं। हाँ तो सीख लो भाई, हाँ तुम भी सीख लो। वो पिक्चर देखे हो चुपके चुपके, उसमें क्या करता है वो, जूता कौन पॉलिश करेगा और कपड़ा कौन धुलेगा, तो उससे सीखो कुछ। चलो लिखो, फ्रॉम केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, देखो नीचे से उसके बाद फ्रॉम केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, it is clear that a field has no proper ideal. A field has no proper ideal. That is field is always simple. That is field is always simple. ठीक है, आगे लिखो। ये थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, हमने आइडियल दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल कराया था ना जी, बोलो जी, याद है? हाँ एमजेड तो बोले थे कम से करने के लिए, तो उसके पहले क्वेश्चन हम मैट्रिक्स वाला कराया था ना। हाँ ये क्या है, ये तो सबरिंग है जी। हाँ एक क्वेश्चन तो कराया तो हैं, यह जो है प्रॉपर वो लेफ्ट है राइट नहीं है, ऐसा कुछ है कराया था। चलो ठीक है, लिखो अगला, लिखो एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लिखो या एग्जाम्पल करके लिखो। इफ आई इज एन आइडियल, if I is an ideal offering R, if I is an ideal offering R with unity, one element of I, then prove that I बराबर R, then we prove that I बराबर R। लिखो सॉल्यूशन लिखो, let I be an ideal, offering R, with unity, one element of I, then we prove I बराबर R, then we prove। बताओ जी एमजीपी जी कैसे प्रूफ करोगे इसको, कहाँ से स्टार्ट करोगे? बोलो जी सेंडूस, तुम बोलो। थ्योरम समझ में आया क्वेश्चन? भैया ने क्या कहा कि यूनिटी वन में आई में बिलोंग करती है, तो हमको क्या दिखाना है, आई बराबर आर। तो बताओ कहाँ से स्टार्ट करोगे? अब जो तुम थ्योरम बताए हैं वो समझ में आया है ना, कोई डाउट नहीं है ना? तब इसको बताओ। हाँ वेरी गुड सेंडूस। हाँ देखो, सब देखो जी, सोचो समझो, खाली खा के भाई। देखो यहाँ पे वन हमने क्या किया, आई को दिखाया, भैया ने दिया ही नहीं था तो हमने इसको दिखाया, और इस क्वेश्चन में क्या है, ए दे दिया है, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से स्टार्ट करोगे भैया। आई सबसेट जहाँ एफ है वहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बस। जहाँ पे एफ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि ए तो हमेशा होता है, यहाँ आर कर देना। दिखाना क्या तुमको है, आर सबसेट ऑफ आई, तो जहाँ एफ है वहाँ पे क्या कर लेना, आई कर लेना।
अरे जहाँ पे एफ वहाँ पे आर कर लेना बस। तो सोचो समझो, जो पूछे तो बोलो, पढ़ उड़ के आया करो, ठीक है ना। और देखो भाई एकदम कंसंट्रेट रहा करो, खासकर अलजेब्रा और रियल क्लास में, ठीक है। और हम रियल क्लास में वो कुछ नई टिप्पणी करेंगे सर क्या कैसे है, लेकिन हम हमारे क्लास में आप थोड़ा कंसंट्रेट रहा करिए, हंसी मजाक तो होते रहते हैं ना जी। चलो लिखो, लिख लेना ना, क्या करना है बस एफ बराबर आर पुट कर देना है, सेम टू सेम वही है, ठीक। लिख लेना 5-6 लाइन जो भी तुम्हारा है छोड़ दो। आगे लिखिए, हम लोग न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। नहीं भैया अभी बहुत लंबा है, सेकेंड चैप्टर बहुत लंबा है। और देखिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका मन करेगा तो आप बुक्स को उठा के देखिए। आप जब बुक उठा के देखेंगे तो थोड़ा सा टॉपिक इधर उधर मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक आपको इधर उधर मिलेगा, लेकिन जब ये चैप्टर लास्ट में ख़त्म होगा तब आपको सब टॉपिक अच्छे से मिल जाएंगे। हम आपको जो टॉपिक बता रहे हैं यहाँ पे टॉपिक वाइज इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना। आप जब बुक खोलेंगे तो हो सकता है टॉपिक थोड़ा सा कोई आगे कोई पीछे है, ठीक है। चलो अब देखो आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म। हमने आपसे कहा था कि नहीं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ के आना, नहीं कहा था? नहीं कहा। हाँ ये कहे थे, चलो ठीक है भाई। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? फर्स्ट में पढ़े हो ना ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, पढ़े हो जी? नहीं पढ़े हो? चलो ठीक है, अच्छी बात, मतलब जो हम बताएंगे वही सही होगा। चलो देखो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, यहाँ से हम तुमको एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर तुम उस क्वेश्चन का जवाब दिए तो एक चॉकलेट मेरे तरफ से रहेगा। हाँ चॉकलेट अभिषेक सिंह से लेना इतना आसान बात नहीं है जी, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि जी ओ और जी डैश ओ डैश ये दो ग्रुप हैं। पहले हम ग्रुप को बता रहे हैं, खैर इसका कोई मतलब नहीं हमको बताना चाहिए लेकिन थोड़ा बता देते हैं। ये हमारा क्या है जी, दो ठो ग्रुप है, इसके बीच एक मैपिंग क्या है जी, एफ है। तो यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ए ओ बी बी होगा, यहाँ पे जब ए यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए ओ क्या हो जाएगा, एफ बी। तो अगर किसी मैपिंग में यह कंडीशन होल्ड करे एफ ए ओ बी बराबर क्या हो जाए, एफ ए ओ क्या हो जाए, एफ, यहाँ ओ डैश है ना, ये ऑपरेशन ओ डैश, अगर यह इसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि एफ हमारा क्या है, रिंग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। मतलब किसी मैपिंग एफ जी ओ टू जी डैश ओ डैश को हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तब कहते हैं जब एफ ए ओ बी बराबर क्या हो जाए, एफ ए ओ डैश क्या हो जाए, एफ बी हो जाए। जैसे एफ आर प्लस, ठीक, डॉट आर स्टार डॉट, ये कोई ग्रुप है और डिफाइन क्या किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स। तो तुम्हें दिखाना है कि यह ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो चलो एक्स और वाई कहाँ का लोगे, जी का ले लो। यहाँ पे बताओ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स इंटू क्या, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। जब ई टू एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स है तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स प्लस वाई। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर वाई। ये क्या हो गया, एफ एक्स इंटू क्या हो गया, एफ वाई। देखो इस ऑपरेशन पे लेके चले थे और इस ऑपरेशन पे क्या आ गया, अलग अलग आ गया। तो ये क्या हो गया, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। कुछ क्लियर हुआ? अभी हम इस पे रिंग होमोमॉर्फिज्म पे क्वेश्चन कराते भी हैं, ठीक है ना। क्लियर है?
कोई भी यहाँ जो ऑपरेशन दिया रहेगा 2 एलिमेंट लोगे और फिर उसको अगर दिखा दोगे वह अलग अलग इमेज करेगा तो हमारा क्या होता है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब आते हैं रिंग। अच्छा भैया चलो आते हैं हम लोग रिंग पे। ये था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का, हम पढ़ाएंगे थोड़ा अच्छे से बताएंगे, बस तुम यहाँ पे ध्यान देते रहना। बस देखो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, R1 प्लस डॉट और R2 प्लस डॉट, ध्यान देना बाबू। अभी हम ऐसे लिखाएंगे भी, हम R2 के साथ बोलेंगे तो ये ऑपरेशन होगा, मे बी यह ऑपरेशन यही हो, मे बी यह ऑपरेशन डिफरेंट हो। ये उनकी टेंशन है, हमारी टेंशन नहीं है। तो इस मैपिंग को हम रिंग होमोमॉर्फिज्म तब बोलते हैं जब उसमें क्या था, ऑपरेशन एक ही था, इसमें कितने ऑपरेशन है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, F पहले क्या है प्लस बी, तो क्या हो जाएगा FA, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा FB, और दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, F बोलो A डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा FA डॉट क्या हो जाएगा FB। फॉर ऑल A और B कहाँ के एलिमेंट है बताओ, R1 का। ठीक, अगर यही 2 कंडीशन होल्ड कर जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, रिंग होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है। फिर आता है रिंग आइसोमॉर्फिज्म। पढ़े हो? कुछ नहीं पढ़े हो, कैसे खाली खा खा के सोए हो। कोरोना कल्याण है कि आ गए। देखो R1 टू R2 रिंग होमोमॉर्फिज्म तो 2 कंडीशन। रिंग आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, किसी मैपिंग F को हम रिंग आइसोमॉर्फिज्म तब बोलते हैं जब 3 कंडीशन होल्ड करे। कौन कौन जी, F इज हाँ कोई बोला 1 1, कौन बोला, वेरी गुड जी। दूसरा F क्या हो जी, 1 1 हो। ठीक है, मतलब क्या हो, इसका एक नाम और क्या होता है, इसका एक नाम और क्या होता है, ठीक है आराम से। F इज क्या जी, ऑनटू हो। ऑनटू मतलब क्या होता है जी, सब्जेक्टिव। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। और जब आइसोमॉर्फिज्म होता है मेरे बाबू तो उसे हम क्या लिखते हैं, R1 आइसोमॉर्फिक टू क्या लिखते हैं, R2 लिखते हैं। ठीक, अच्छा इतना, इसमें 3 कंडीशन, इसमें जो है 1 कंडीशन होमोमॉर्फिज्म का। 1 1 क्या होता है बताओगे, बताओ क्या होता है, तुम तो पढ़ाते हो ना, इंटरेस्टिंग बताओ तो। प्रत्येक एलिमेंट जो होता है ना, प्रत्येक जो उसका प्री इमेज बने सिंगल ही बने, अदर से ना एक से एक कनेक्टेड। हाँ ये तो हो गया बताने का, बता दिए, हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। ये बताओ कैसे दिखाओगे कोई फंक्शन, सर एक फंक्शन ए करेंगे बी करेंगे और दिखा देंगे कि जो एक है आर्बिट्री किसी एक पार्टिकुलर से कनेक्टेड है। तब तो काम घबरा जाएगा। सर इसका प्री मतलब हाँ और देखो बताया सर कनेक्टेड है वो दिखाने को तो वही होगा। भैया, हमको जब तुम बोल रहे हो हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये हमको समझ में आया। ठीक है ठीक, Fx बराबर Fy लेके चलेंगे और क्या दिखा देंगे, x इक्वल टू वाई, तो उसे क्या कहते हैं जी, 1 1 कहते हैं। ऑन2 क्या होता है जी, अगर f x टू वाई है, बताओ ऑन2 क्या होता है बाबू, ऑन2 क्या होता है, सर जो एलिमेंट होता है बी का, अच्छा बी का रटे हो क्या, यहाँ वाई लिख दो। देखो क्या होता है, जो रेंज होता है अगर वह कोडोमेन के बराबर हो जाए, जो रेंज आप निकालिए जो भी डिफाइन करेगा वो, अगर ये कोडोमेन के बराबर हो जाए उससे क्या बोलते हैं जी, ऑन2 बोलते हैं। हाँ हाँ, इसको अगर रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं जी, ऑन2 बोलते हैं। ठीक, ये तो पता ही हमको पता है। अच्छा, और ऐसा भी पढ़े होगे, ये तो हो गया एज ए डिफिनीशन। दिखाओ कैसे, y कहाँ का लोगे, y का, तो यहाँ पे एक ऐसा x जरूर ढूंढोगे कहाँ पे, x में, सच दैट क्या हो जाए, f(x = y)। ठीक, ये ऑन2 आप जानते हैं, बस थोड़ा सा हम आपको रिकॉल कर रहे हैं। हम 1 1 ऑन2 पढ़ाएंगे तो हमको 3 4 लेक्चर लगेगा, ठीक है ना। क्लियर है।
अब हमारा एक क्वेश्चन है चॉकलेट वाला, Fn+2n+, जिसको आएगा वो बताएगा। सच दैट हमने डिफिनीशन सब बता दिया। Fx इक्वल टू क्या है, x है, फॉर ऑल x कहाँ का एलिमेंट है, n का। अब बताइए क्या है, f इज होमोमॉर्फिज्म, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन f इज होमोमॉर्फिज्म एंड 1 1। तीसरा ऑप्शन f इज होमोमॉर्फिज्म एंड ऑनटू। और तीसरा f इज नन ऑफ दिस कर दीजिए, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन सही है? बोलो। हमने होमोमॉर्फिज्म समझाया ना, हमने 1 1 समझाया, ऑनटू समझाया। दूसरा होगा। अच्छा, अगर तुम्हारा आंसर सही हुआ तो तुम एक चॉकलेट लोगे, अगर तुम्हारा आंसर गलत हो तो हमें क्या मिलना चाहिए? ठीक है ना, पक्का ना जी? ये ना है कि हाँ है? हाँ, थैंक यू किस बात का? भाई थैंक यू तो अपने पास रखो, अगर उससे तुमको फायदा है तो तुम वही ले लो, ठीक है ना। देखो कितने हैं जी, 4 1 5 5 10। बहुत अच्छी बात है कि आज हम किसका मुंह देख के, पता नहीं किसका मुंह देख के आए थे, हमको 10 चॉकलेट का फ़ायदा हुआ। हाँ, पहला बोले हो ना? हाँ तो ठीक है, तुमको और चॉकलेट देने का मन है क्या, जब एक ही कर रहे हैं तो? कहें अरे बकलोल बाबू, देखो हमने क्या बताया था, देखो कितना तुम बकलोल हो, कितना तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर भी तुम गलत बोल रहे हो। क्या जी? हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? काहे नहीं होगा, गजब हाल है जी। तो डाट कहाँ है? अरे भैया हमने कहा था प्लस है तो प्लस का अलग अलग कर दो, यहाँ पे डाट है तो डाट लेके चलो, यहाँ प्लस है तो वहाँ अलग अलग कर दो। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, जो ऑपरेशन देगा तुम मुझसे जाओगे। अब थोड़ा कि हमने तो एग्जाम्पल ले लिया खुद दिखाने के लिए, भैया यहाँ प्लस है वहाँ डाट है, ये जरूरी नहीं समझाना कि भैया हर जगह प्लस है होगा, हर जगह डाटा होगा। प्लस और डाट हो सकता है, यहाँ प्लस है तो तुम प्लस लेके चलो, एफ एक्स प्लस वाई लेके चलो, यहाँ डाट है तो क्या दिखा दोगे, एफ एक्स डॉट एफ वाई, ये हमने कहा था। तो हमारे हिसाब से आप नहीं बता पाए, ये ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज है। अब पूछिए क्यों? मेरे बकलूल बाबू, हमने क्या कहा था कि यह क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए ना। एफ जी ओ और जी डैश ओ डैश क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए ना। एन प्लस ग्रुप है? नहीं है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तीनों हमने क्या लिखा है, होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म होगा ही नहीं, तो 1 1 चेक करोगे, उसका चेक करने का मतलब है नहीं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए, बस ऑप्शन पे ध्यान देने लगे कि x प्लस वाई लेकर चलें तो भाई x प्लस वाई तो हो जा रहा है, लेकिन वो n प्लस क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, वो ग्रुप नहीं। जब ग्रुप नहीं तो हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है क्लास में कोई कंसंट्रेट नहीं था। हाँ क्या क्या कर रही हो? हाँ तो ऑप्शन तो इसको ध्यान में दीजिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम पर, कुछ मार के आओगे, उसके बाद कहोगे सर जी हम तो किए थे RTI डालेंगे हम। अरे भाई कैसे डालोगे, पहले क्वेश्चन तो ठीक से पढ़ो समझो। आप टीचर के ऊपर बहुत जल्दी वो हो जाते हो, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हो, कि गलती इधर से भी हो सकती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम कहीं जाके पूछना अपने कॉलेज में, मे बी 100 में से 1 ही 2 बता पाएंगे,
बाकी सब यही तुक्का मारेंगे जैसे तुम मारे थे। ठीक है, चलो आओ बाबू। तो हमारा मतलब बस ये था कि ये देखना था कि कंसंट्रेट कौन कौन है और चॉकलेट कौन पा पाता है, लेकिन आपने मौका खो दिया। ठीक है, चॉकलेट गया, अब आप चॉकलेट देंगे उधार में। चलो लिखो रिंग होमोमॉर्फिज्म, लिखो रिंग होमोमॉर्फिज्म, लिखो लेट R1 प्लस डॉट। देखो जब R1 प्लस डॉट बोलेंगे तो ए वाला लिखना है, R2 बोलेंगे तो ए वाला प्लस, ठीक ना। R1 प्लस, लेट R1 प्लस डॉट एंड R2 प्लस डॉट बी टू रिंग्स, बी टू रिंग्स, देन अ मैपिंग, देन अ मैपिंग, इसको लिख लो FR1 टू, इसको यार कुछ ठंडी लग रही है हमको, मतलब लग गई लगता है, कुछ खांसी आ रही है। ये कहाँ उलझ गया भाई, लिखा जी FR1 टू R2 is said to be ring homomorphism, is said to be ring homomorphism if इसको लिख लो दोनों, फॉर ऑल ए और बी कहाँ के एलिमेंट है बाबू, R1 के। ये पूरा लिख लो इसको, पहला और सेकेंड, तो फास्ट लिखो। मैडम जी सेंट्रोडोज, यहाँ पे कौन प्लस है, कौन डॉट है, जब सेम रहेगा तब होगा, ठीक है ना। वो अलग अलग दे सकते हैं, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब लिखो रिंग आइसोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, देखो अब मैपिंग वही है FR1 प्लस डॉट टू R2 प्लस डॉट, वहाँ लिखा ना FR1 टू R2, उससे लिख लीजिए। is said to be ring isomorphism, is said to be ring isomorphism if अब वहाँ पे लिख लीजिए तीनों कंडीशन, F is homomorphism, F is 1,1, F is on 2। फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन किया जाए, उसको क्वेश्चन को आप समझिए, प्रॉब्लम हो तो पूछिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लेट R be a commutative ring such that 2x equal to 0 for all x element of R, then show that a mapping F R1 plus dot to A R plus dot to R plus dot है, सेम है,
r plus dot to r plus dot defined by fx is equal to x square for all x element of R is a ring homomorphism. Is a ring homomorphism. किसी के पास मोबाइल है तुम्हारे पास? निकाल के रखो बस सामने। किसी का फ़ोन नहीं आएगा? नहीं। चलो देखो कितना टाइम हुआ। हाँ वहाँ रख दो। ठीक है, तो हमको दिया क्या गया बाबू? 2x इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 0 देने का मतलब क्या है बाबू? कुछ आइडिया है? हम पढ़ा चुके हैं। अगर किसी रिंग में लिखा है 2x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R, इसका मतलब क्या होता है? ना, इसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हो? हाँ, सर कैरेक्टरिस्टिक 2। ये कब जानोगे भाई? जब एग्ज़ाम आएगा तब जानोगे। हाँ, पढ़ाया हूँ वही पूछता हूँ जी। देखो यार, हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। तुमको 4 टीचर पढ़ा रहे हैं ना मैथ्स में, तो तुम चारों टीचर का अलग अलग देख सकते हो भाई। नहीं ऐसे तुम लोगों में ऐसे हमको लगता है ना, हमको लगता होगा, अभी मैंने बताया नहीं कि कौन थोड़ा सा तेज़ है, वैसे तुमको भी लगता होगा चारों लोगों की जो शैली होगी पढ़ाने की अलग अलग होगी। हमारे कुछ अलग होगी, मैम कुछ अलग होगी, सबके अलग होगी। अब वो कौन सी शैली है जिससे तुम ज़्यादा प्रभावित होते हो, वो तुमको फ़ायदा करता है। ठीक है ना जी? तो मान लो हम पढ़ा रहे हैं तो भाई और लोग पता नहीं पूछते हैं, हम पूछते हैं जी। ठीक है ना? अब तुम ये ना सोच क्या करो कि कोचिंग है तो चलो भैया बैठ गए दुपन्ना लेके गुर्दे छपवा दिए, हम छाप लिए। अरे भाई कोचिंग आ रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो ना पैसा? हाँ तो कुछ एक्स्ट्रा जानो भी। चलो इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर रहे हैं, लिखेंगे आप अपने मन से। कैसे लिखेंगे इसको? लिखने का पहला स्टेटमेंट क्या होगा सोल्यूशन का? बोलो। अगर मान लो हम नहीं इसको लिखा रहे हैं तो कैसे लिखोगे? हम बोल रहे हैं, लिखाएंगे नहीं, ध्यान दो। लेट R बी ए कम्यूटेटिव रिंग सच दैट 2x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R। नाउ वी डिफाइन अ मैपिंग, यहाँ लिखा है देन सो दैट, हम पहले लिख लें। नाउ वी डिफाइन अ मैपिंग दिस सच दैट दिस, देन वी हैव टू शो दैट क्या F इज़ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, लिख लोगे ना? हम डायरेक्ट तुमको होमोमॉर्फिज्म समझा रहे हैं। ठीक, अच्छा बाबू थोड़ा सा हमको बता दो, ये 1 है कि नहीं है? ये 1 है कि नहीं है? हाँ, क्यों नहीं होगा? बहुत अच्छी बात। सबसे अच्छी बात यही है बताना कि भैया देखिए आपने कहा कि अलग अलग लिखिए, तो F1 बराबर भी क्या आ रहा है? 1। F-1 भी बराबर क्या आ रहा है? 1। 2 एलिमेंट का इमेज सेम आ रही है, इसका मतलब 1 है नहीं। ये अच्छा एग्जाम्पल होता है, इससे बच्चे खुश होते हैं पढ़ाने पे। तुम ऐसे पढ़ाओगे तो लगे उसको समझाने तो कहेगा बस करा गुरुदेव ये है। ठीक है ना? पहले उसको अच्छे से समझ में आए उसको समझा दो। ऐसे मैं भी वही आपको समझाता है, लेकिन बोल दिया अच्छी बात है। चलो अब देखो अब इसको हम जा रहे हैं होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने। ध्यान समझना। लेट उसको लिखने के बाद लिखोगे लेट एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट आर जी? आर का। कंसीडर, ध्यान देना बाबू, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हो। देखो एफ एक्स बराबर क्या था? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? एक्स प्लस वाई लोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, कुछ बकलोल हैं जो ये भी नहीं बता पाते हैं। बीएससी में कुछ सेकेंडरी में ऐसे बकलोल हैं, मैं पढ़ाया हूँ ना, ये भी नहीं बता पाते हैं। हम कहें ठीक भैया कल्याण है। देखो ये क्या हो जाएगा जी? एक्स प्लस वाई इंटू क्या जी? एक्स प्लस वाई। ये कितना हो गया? एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस क्या जी? वाई इंटू वाई। एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा? एक्स वाई। ये कैसे लिख दिया? कैसे लिख दिया? क्यों? आर क्या है? कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव है तो वाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा?
एक्स वाई, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2xy प्लस क्या जी वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ये कैसे हो गया 0 जी, कैरेक्टरिस्टिक 2 है, एक्स भी आर का है वाई भी आर का है, तो इनका प्रेम मिलाप भी कहाँ होगा आर में, तो ये कहाँ को गया आर का, ठीक है ना। तो 2 डॉट एक्स क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है, कहीं कोई डाउट? चलो तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है एफ एक्स है और इसकी वैल्यू क्या है, कोई दिक्कत? देखो तुम एफ एक्स प्लस वाई लेके चले थे और इतना दिखा दिए, कोई दिक्कत? आते हैं सेकेंड वाले पे, डॉट वाले पे। अगेन एफ एक्स डॉट वाई वो कितना हो जाएगा जी एक्स वाई क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बकलोल डायरेक्ट एस स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं लिखोगे, ठीक है ना, इसको क्या करोगे एक्स वाई इंटू क्या जी एक्स वाई, आए देखो क्या हो जाएगा एक्स वाई डॉट क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स वाई इंटू वाई, सिंस क्यों आर इज क्या जी कम्यूटेटिव, तो कितना हो गया एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो गई एफ एक्स इंटू वाई, दोनों से हम क्या कर देंगे एफ इज होमोमॉर्फिज्म। कोई डाउट? बोलो जी डीएबी, कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं टाइम, अब एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसे ध्यान देना, उसे बता लिए तो हम जानेंगे कि आज रिंग होमोमॉर्फिज्म कुछ समझ में आया तुमको, हम अपने ऊपर खुद उंगली उठाते हैं तुम लोग के चलते, ठीक है। देखो मान लो एफ जेड टू एम जेड, जेड टू क्या जी एम जेड, एक कोई एक प्लस है ए भी प्लस है, ठीक है बाबू ध्यान देना, दोनों रिंग है तुमको पता है, सॉरी जेड प्लस क्यों कर रहे हैं भाई, रिंग के लिए तो 3 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन होना चाहिए ना, एफ जेड प्लस डॉट है और क्या है एम जेड प्लस डॉट, ठीक है, एम बराबर 1 नहीं है मतलब 2 3 है, ठीक है। हमने डिफाइन किया एक मैपिंग एफ एक्स बराबर क्या डिफाइन किया एम एक्स, जहाँ पे एक्स कहाँ के एलिमेंट है, अब बताओ ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, क्यों नहीं होगा? क्या रिंग है भैया, बकलोले हो क्या, एम जेड आइडियल होता है जेड का, 2 जेड और 3 जेड रिंग नहीं होता है, गजब के बकलोल हो भाई, तो हम पढ़ाएं भैया, पढ़ाएं ना जी, देखो अभी इसको ये भी नहीं यही नहीं पता है कि वह रिंग है कि नहीं है, हे प्रभु हे आनंददाता बताओ ये है कि नहीं है, अरे 2 ही चीज़ चेक करना है ना भाई, चेक कर लो क्या है इसमें बताओ, दोनों चीज़ सामने लिखा हुआ है, एक एग्ज़ाम में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मुँह देखोगे, किसका देखोगे, अरे हाँ हाँ भाई देखो देखो प्यार से देखो, अरे भाई तुम बताओ ना कि सर जी ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाई मज़ा आ रहा है, देखो ये क्या हो गया एम एक्स हो गया प्लस क्या हो गया एम वाई हो गया, ये क्या हो गया एफ एक्स प्लस क्या हो गया एफ वाई, पहला कंडीशन प्रूफ हो गया। बताओ इसमें हमने क्या कहा क्या किया जो तुमको नहीं बताया था, सब वही ने किया जी, अब बताओ होमोमॉर्फिज्म होगा, हाँ तो बकलो, तो जब तुमसे पहली बार पूछें तो कहें कह रहे कि होगा, देखो प्लस वाला तो हो गया कोई दिक्कत नहीं है, डॉट वाला क्या होगा, तुम रो नहीं रहे हो ना जी, से तो ए भाई देखो हम से तुम लोग को बकलोल कहते हैं तो बुरा नहीं लगता है जी,
हाँ, तो रुआ हुआ मत करो भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी, एक्स डॉट क्या जी, वाई, तो क्या हो जाएगा एम एक्स डॉट वाई। तो अब इसके बराबर तुम लिख सकते हो क्या, एम एक्स डॉट एम वाई, ये तुम लिख ही नहीं सकते। और जब इसको लिख ही नहीं सकते तो एफ एक्स डॉट एफ वाई होगा ही नहीं, तो जब होगा ही नहीं तो रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा ही नहीं। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कौन कर पाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। हमने ये लिखा दिया, बट मैं ये नहीं लिखाता हूँ कहीं भी, क्योंकि जो लड़का समझदार होता है वो रूम पे जाता है, खुद करता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मन करेगा तो पढ़ लेना, मन के ऊपर है ना आपके, पढ़ लेना बाबू। देखो हम जितना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बस उसी को तुम ध्यान रखो, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं फंसेगा, गारंटी वारंटी दोनों एग्जिस्ट करा रहे हैं हम, ठीक है। इसको कर लोगे ना, इसको लिख लोगे, इसको कर लोगे, फिर क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज में है, ढूंढ लेना। फिर वहाँ पे ये तो हो गया, ये नहीं हो रहा है तो क्या लिखोगे, एफ इज़ नॉट अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है, कहीं से कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। चलो मिलते हैं कल, वहाँ से बंद कर दो।